नमस्ते दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का आज चौथा दिन है। दुनिया देख रही है कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन जो है वो कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी पूरी दुनिया में घूम रही है, सोशल मीडिया में तैर रही है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद को दिखाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में जब लोग देश छोड़ करके सुरक्षित जगह पर छुपने चले जाते हैं, वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्दी पहन करके खुद जंग के मैदान में कूद पड़े हैं, ताकि वहाँ के लोगों की हिम्मत, हौसला अफजाई होती रहे। बहरहाल आज चर्चा भारत के रुख की। ताज़ा अपडेट फिलहाल मैं बता देता हूँ, यह है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच रूस ने ठान लिया है कि कीव पर कब्जा करना है, यानी यूक्रेन के दिल पर वहाँ कब्जा करना है। अपने परमाणु टीम को रूस ने अलर्ट कर दिया है। लेकिन एक तरफ खबर आई है कि बेलारूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स बात करेंगे, शांति वार्ता की पहल होगी और युद्ध विराम दिया जा सकता है। लेकिन रूस की मंशा कुछ और है। रूस अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, परमाणु पावर का कहीं इस्तेमाल ना हो, इसलिए इसको नजर बनाने के लिए यूएनएससी ने यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक फैसला लिया है और परमाणु निगरानी एजेंसी को कहा है कि आप मॉनिटर कीजिए रूस की एक्टिविटी पर। क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से, यूरोपियन यूनियन से और नाटो कंट्री से उम्मीद थी, लेकिन एक वक्त में इन लोगों ने मदद करने से मना कर दिया। क्योंकि कोई भी आज के डेट में युद्ध से बचना चाहता है, तो ये भी लोग बचना चाह रहे थे। बाद में जब बैठक हुई, और आज भी 1:30 बजे रात में एक बैठक होनी है, बैठक हुई यूएनएससी की, तो उसमें भी पावर लगाने की जब बात हुई कि आप लोग वोट कीजिए कि क्या चाहते हैं, रूस के साथ, रूस के खिलाफ, यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के खिलाफ। कई देशों ने वोट किया, लेकिन 15 देशों को ये करने को कहा गया था, जिसमें से 4 देश ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं किया। 3 तो ऐसे ही हैं जिसमें अपना भारत भी है, चाइना है, यूएई है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी के पक्ष या विपक्ष में वोट नहीं किया। सबके अपने कूटनीतिक कारण हैं, भारत के भी कारण हैं। भारत और रूस के रिश्ते को समझना होगा, तब आप जाकर के यह सवाल उठा सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री पर भी कि यूक्रेन जिस दयनीय स्थिति से अभी गुजर रहा है, वैसे परिस्थिति में आप यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन भैया, फॉरेन पॉलिसी अगर आप समझेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यूक्रेन का साथ देकर भारत अपने ऊपर आफत मोल तो नहीं ले लेगा ना। भारत की परिस्थिति क्या है, आप भारत और रूस के इतिहास को कितना जानते हैं, उनके भावनात्मक रिश्ते को कितना जानते हैं। आप फॉरेन पॉलिसीज को समझ सकते हैं, आप उनके इकोनॉमिकल रिश्ते को जान सकते हैं, आर्म्स के मामले में समझ सकते हैं। लेकिन भारत और रूस का एक भावनात्मक रिश्ता भी है। अरे रूस में केंद्रीय विद्यालय भी चलता है भारत का, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो भारत और रूस के संबंध को इतिहास से ही जोड़ते आए हैं। जब भारत के खिलाफ हर कोई खड़ा था, तो रूस भारत के साथ खड़ा था। कई ऐसी कहानियां हैं जिसे आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे विकट परिस्थिति में भी रूस के न साथ न खिलाफ भारत खड़ा है, और जानता है कि अगर रूस के खिलाफ अगर खुल करके वो सामने आ गया, तो फिर इतने सालों से बने बनाए रिश्ते जो नेहरू जी के समय से चल रहा था, खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है, क्योंकि भारत लगभग रक्षा मामले में, खास करके अगर देखा जाए डिफेंस मार्केट में, रूस पर डिपेंडेंट है, आज से नहीं वर्षों से। और रूस की दर्जा दिली भी भारत के लिए हमेशा से रही है। कुछ हम घटनाक्रम भी सुनाएंगे, लेकिन कुछ बातों को देखिए कि एक तरफ जब कोई देश जो बहुत ताकतवर होता है, जिसके पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर लगाने वाला वो देश रूस, इस वक्त भी यूक्रेन के साथ हो रहे जंग में जंग नहीं रोकने के लिए वीटो पावर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन को, नागरिकों को नहीं मारना चाहता हूं, यूक्रेन के सिविलियंस को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। रूस ने यह बताया कि डोनबास के लोगों की रक्षा करने के लिए हमें यह युद्ध लड़ना पड़ रहा है, वैसे मैं किसी सिविलियंस को मारना नहीं चाहता। हालांकि स्थिति कुछ और है। शुरू से हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ टूटने का मलाल पुतिन को है, और इसके साथ ही साथ 2014 से ही ये जो लड़ाई छिड़ी है, उसमें कई हजारों लोग मारे जा चुके हैं। नाटो देश की दखलंदाजी यूक्रेन में बहुत है। सीमावर्ती क्षेत्र पर नाटो कंट्री के लोग जमे पड़े हैं। उनके लोग चाहते हैं कि प्रभुत्व इतना हो कि यूक्रेन के लोग नाटो कंट्री के ही सपोर्ट सिस्टम से खड़े रहें, और वही स्थिति कमोबेश है भी। यूक्रेन के लोग उधर की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, जो रूस को पसंद नहीं आया। खैर, अब भारत के रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, तो भारत के रिश्ते को ही जरा समझ लेते हैं पहले क्या है। कुछ कहानियां हैं जो मैंने देखा
कि एक चीज आप जानिएगा कि भारत जो ब्रह्मोस, पृथ्वी या आकाश ऐसे मिसाइल बनाया है, ये रूसी तकनीक का इस्तेमाल है, रूस का सहयोग है। इसके अलावा देखिए कि आमतौर पर कोई ताकतवर देश जो चाहता है कि अपने पुराने हथियार को दूसरे देश को बेच दे और नई तकनीक अपने पास रखे, लेकिन रूस ने भारत की मदद की। अपवाद के रूप में मैंने जो नोट किया कि कई ऐसे मिसाइल्स, कैसे ऐसे फाइटर जेट्स जो रूस ने दिए भारत को, वो बहुत ही आधुनिक थे, उतना भी पुराना नहीं था कि जिससे कि आप मार करने जाए, जंग करने जाए तो फिसल के आ जाए, ऐसा नहीं था। इसके अलावा जो जानकारी है कुछ कहानियों में कि शीत युद्ध जब चरम पर था तो 85% भारतीय नौसेना, 75% एयरफोर्स, 50% थल सेना और जो है ये तमाम हमारे भारतीय सेना रूसी मूल के हथियार पर ही डिपेंडेंट थे। उसी हथियार के सहारे ये लोग उस वक्त थे। उम्मीद थी कि अगर कुछ होगा, कोई जंग होगी तो हम लोग इसके तहत ही आगे बढ़ेंगे। तो डिफेंस मार्केट मैंने बताया है आपको कि किस हिसाब से हम लोग इन पर डिपेंडेंट है। मार्केट हमारा रूस से ही कनेक्ट हो जा रहा है। और रूस के सारे 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर्स यानी सुखोई PAK FA जो बोलते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर को हम लोग पूरा कर पाते हैं भारत। अब देखिए रूस कैसे हमारी मदद करता है और हम क्यों इस वक्त चुप हैं। एक चीज है कि 1979 में एक बार क्या हुआ था कि रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और उस वक्त रूस की आलोचना दुनिया भर के पश्चिमी देशों ने की। जो नाटो कंट्री बोलते हैं आजकल, जो यूरोपियन संघ है, तमाम पश्चिमी देशों ने रूस की आलोचना कर दी, लेकिन भारत उस वक्त आलोचना नहीं किया। तो पश्चिमी देश ने भारत को कहा कि आप आज़ादी के समर्थक वाले देश हैं, खुद आज़ाद हैं, और जब इस वक्त आप रूस की आलोचना नहीं कर रहे हैं तो मतलब यह आपके दोगलेपन को दर्शाता है। यह घूंट भारत पी गया था, लेकिन रूस के साथ संबंध क्या थे यह दर्द तो भारत ही समझ रहा था। 1971 की लड़ाई आप भूल गए क्या? 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ तमाम पश्चिमी देश खड़े हो गए थे, यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी खड़े हो गए थे, चाइना भी, UAE भी, अमेरिका भी, ऐसे तमाम देश, ब्रिटेन, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। भारत के साथ कोई नहीं था। और उस वक्त जो मदद करने के लिए कोई आगे आया तो रूस आया। रूस ने भारत की मदद की और रूस ने अपना वीटो पावर लगाया, अपनी ताकत दिखाई, सब कुछ हुआ। और उस वक्त जो है ब्रिटेन और अमेरिका के सेना को उन्होंने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। यह था रूस जो उस वक्त हम लोगों को मदद किया था। तो फिर रूस के एहसान को आप भूल नहीं सकते। 65 में भी रूस ने हमारी मदद की थी। यह पूरी स्थिति है जहां फ्रांस भी आपके खिलाफ हो जाता है, टर्की भी खिलाफ हो जाता है, और उस वक्त रूस आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस जब सुरक्षा परिषद की जब बैठक हुई उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के लिए भारत दोषी है। तमाम लोग भारत के खिलाफ बैक टू बैक वोट किए जा रहे थे। उस वक्त भी रूस ने वीटो पावर लगा के बताया नहीं, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो फिर ऐसे वक्त में रूस के साथ भारत क्यों नहीं खड़ा होगा, यह समझना पड़ेगा। और भारत ने यूक्रेन और सीरिया संकट के समय भी जो है US और जो यूरोपियन यूनियन था, बैन का समर्थन नहीं किया था जो रूस पे लगा था। उस वक्त भी समर्थन नहीं करके भारत ने रूस का ही साथ दिया। तो रूस का साथ देना भारत की मजबूरी नहीं, एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि रूस ने भारत की मदद बहुत की है। कोल्ड वॉर के दौरान बताया जाता है, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस वक्त भारत कंफ्यूज था किसके साथ जाए, सोवियत संघ के साथ जाए, यूनाइटेड नेशंस के साथ जाए, अमेरिका के साथ जाए, ये परिस्थिति थी। लेकिन नेहरू जी के समय से ही सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध और सोवियत संघ का बार बार भारत की मदद करना, हर एक क्षेत्र में आकर के मदद करना, यह कहीं ना कहीं दरियादिली जो दिखाई जाती थी। तो भारत ये समझता था कि रूस ही उनका मददगार हो सकता है। आप लाख अमेरिका के पीछे भाग जाए, लेकिन जब भी संकट की घड़ी आई तो भारत की मदद रूस ने ही की। ये सारे डिटेल्स हैं। कई बार कश्मीर पर जब UN पे रिजोल्यूशन आ रहा था तब भी रूस ने भारत के साथ खड़े होकर बताया कश्मीर इनका आंतरिक मामला है, आप लोग नहीं पढ़े। इतनी मदद कोई अगर करेगा तो आप कैसे उनके एहसान को भूल जाएंगे।
आप अपने रक्षा मार्केट के लिए, डिफेंस मार्केट के लिए, अपने मिसाइल्स के लिए रूस की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। रूस के साथ आपके व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, रूस के साथ आपके भावनात्मक संबंध मजबूत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने जो फैसला लिया कि कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाए। उन्होंने बार बार कहा कि जंग कोई रास्ता नहीं है, इसके लिए आपको जो है अच्छे कदम उठाने होंगे, बातचीत का तरीका निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो है शांति वार्ता ही काम आएगी। जब पुतिन ने कहा कि यूक्रेन सैन्य शक्ति से आप सैनिक शासन कर लो, राष्ट्रपति को हटाओ वहां से। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले कलाकार हुआ करते थे, कॉमेडियन थे, टीवी सीरियल में काम करते थे। वहां से वो अपनी राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया और वो फिर वहाँ के राष्ट्रपति बने। और इन दिनों जो वो कर रहे हैं वो दुनिया भर में उनकी वाहवाही हो रही है। एक कमजोर देश साहस दिखा रहा है, लड़ने की ताकत दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है। ऐसी बात नहीं है कि यूक्रेन के साथ हमारा संबंध नहीं है, बिजनेस संबंध भी अच्छा है और हमारे कई छात्र वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, कई लोग मसाला का बिजनेस वहाँ कर रहे हैं, तो यूक्रेन में भी काम चल रहा है। बट चाइना से पंगा कैसे ले सकते हैं? चाइना ने हमें क्या नहीं दिया है? तो इसके बदले ही यूएनएससी में भारत ने वोट नहीं किया। भारत ने जब वोट नहीं किया तो बाद में रूस ने भी थैंक्स कहा और अमेरिका ने भी अल्टीमेटली लास्ट में यही कहा कि कोई बात नहीं, रूस और भारत के रिश्ते हम लोगों से बढ़कर हैं, हमारे साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में भारत ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया होगा, लेकिन उनसे और उम्मीद की जा सकती थी कि वो खुल करके सामने आए। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है दोस्तों, वो खुल करके सामने नहीं आ सकते हैं। तो इस परिस्थिति को समझना पड़ेगा, रूस के इतिहास को समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे लिए रूस इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम खुल करके यूक्रेन के साथ कैसे चले जाएं, अमेरिका के साथ कैसे चले जाएं। वही अमेरिका जो बार बार हमें दबाने की कोशिश करता रहा, जो पाकिस्तान का साथ देता रहा, तो हम अमेरिका के साथ कैसे जाएं? तो रूस ही हमारे पास विकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, ये मान के चलिए वो रूस के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स हम आपके साथ लाएंगे और आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच मामला कहां तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।